में वो क्या है, गुनाह कबीरा है। दूसरी चीज़ कि वो काम के जिसके करने पे जहन्नम की वईद हो, अल्लाह ताला की तरफ से या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जहन्नम की वईद सुनाई हो। जैसे हमने पिछली आयत में क्या पढ़ा था अभी, वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वाना व ज़ुल्मा फसौफ़ नुस्लिही नारा, कैसे लोगों को हम जहन्नम में डालेंगे, जो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ दूसरों का माल खाएगा उसको हम क्या करेंगे, जहन्नम में डालेंगे। तो वो काम के जिसके करने पे जहन्नम की वईद हो वो क्या है, गुनाह कबीरा है। तीसरी चीज़, वो काम के जिसके करने पे अल्लाह ताला ने या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई हो। मिसाल के तौर पे एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 लोगों पे अल्लाह ताला की लानत हो। कौन? सूद खिलाने वाला, सूद खाने वाला, सूद के मामले की किताबत करने वाला और सूद के मामले के 2 गवाह। इन 5 लोगों पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई। ठीक है। और ये हमारे अक्सर ऐसा होता है कि कभी हमारे ऑफिस में और दोस्त यारों में कोई ऐसा होता है कि वो कोई बैंक से कोई सूदी मामला करने जा रहा होता है, उसके अंदर 2 गारंटर्स की सिग्नेचर चाहिए होती है, तो उसमें हम जो है वो साइन कर देते हैं बगैर देखें कि मामला है क्या। तो हमें इसमें एहतियात करने की ज़रूरत है। अगर हम देखें कि अगर वो कोई ऐसा मामला करने जा रहा है कि जिसके अंदर सूद शामिल है, तो पहली चीज़ तो ये कि उसको मना करें, उसको समझाएं, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। और अगर हम उसको कम से कम समझा नहीं सकते तो कम से कम उससे माज़रत कर लें कि हम इसके ऊपर गवाह नहीं बन सकते, हम इसके ऊपर साइन नहीं कर सकते, क्योंकि इन 5 लोगों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। सूद खिलाने वाला, सूद खाने वाला, सूद के मामले की किताबत करने वाला और सूद के मामले के 2 गवाह। ठीक है। तो ये तीसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ वो कि जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या अल्लाह ताला ने लानत फरमाई हो, वो क्या है, गुनाह कबीरा है। चौथी चीज़ ये है कि फ़राइज़ को जानबूझ के छोड़ना, जो फ़राइज़ हैं उनको जानबूझ के छोड़ना। ठीक है। फ़राइज़ तो मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है ना, वो तो करने ही करने हैं उनको। मिसाल के तौर पर नमाज है, नमाज के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अल-फ़र्क़ अल्लज़ी बैनना व बैनहुम अस्सलाह फ़मन तरकहा फ़क़द कफ़र, कि जिसने इसको तर्क किया, हमारे और उनके दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ क्या है, नमाज है, जिसने इसको तर्क किया उसने कुफ्र किया। ठीक है। इसी तरह से मुसलसल 3 जुमा अगर आप कोई शख्स छोड़ता है जानबूझ के, तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो फ़राइज़ को जानबूझ के छोड़ना क्या है, कबीरा गुनाह है। और 5वीं चीज़ है कि किसी भी गुनाह को मामूली समझकर तवातुर के साथ करते चले जाना। क्यों? मोमिन की जहाँ सिफ़ात बयान की गई है वो वहाँ पर फरमाया गया कि वो मोमिन क्या होते हैं, मुनीब होते हैं। मतलब इंसान होने के नाते ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि इंसान से गुनाह ना हो। इंसान से ख़ता होती है, गुनाह होते हैं, लेकिन वो क्या होता है, मोमिन की क्या सिफ़ात बयान की गई कि वो मुनीब होते हैं। मुनीब यानी कि जैसे ही उसको एहसास होता है गुनाह का तो फ़ौरन वो अल्लाह ताला की तरफ पलटता है और गुनाह से तौबा करता है। लेकिन अगर रवैया ये हो कि किसी भी चीज़ को मामूली समझकर बार बार आदमी करता चला जाए, तो फिर वो क्या होता है, फिर उसका जो वबाल है वो जमा हो करके एक कबीरा गुनाह की शक्ल अख्तियार कर लेता है, जिसकी वज़ाहत हमको एक हदीस से इस तरह से मिलती है कि आपने फरमाया कि इंसान जब कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक स्याह धब्बा लग जाता है, और जब वो मज़ीद अगर वो उस गुनाह को करता चला जाए तो वो ये स्याह धब्बे बढ़ते चले जाते हैं, यहाँ तक कि एक वक्त आता है कि पूरे का पूरा दिल जो है वो स्याह हो जाता है, और फिर ख़त्म अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम अला समइहिम व अला अब्सारिहिम हमारी कैफियत आ जाती है, और फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत नहीं दिया करते। तो ये 5 चीज़ें हैं जिससे हमको पता चल सकता है कि कोई भी गुनाह जो है वो कबीरा है या सगीरा। पहली चीज़ कि जिसमें सज़ा मुकर्रर हो, दूसरी चीज़ कि जिसमें जहन्नम की वईद हो, तीसरी चीज़ कि जिसमें लानत फरमाई गई हो, चौथी चीज़ फ़राइज़ को जानबूझ के छोड़ना, और 5वीं चीज़ किसी भी गुनाह को मामूली समझ के बार बार करते जाना। ठीक है। आगे फरमाया जा रहा है अगली आयत में, वला ततमन्नौ मा फ़द्दलल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसब्न वस्अलुल्लाह मिन फ़ज़लिहि इन्नल्लाह काना बिकुल्लि शैइन अलीमा। और उस चीज़ की तमन्ना ना करो जो दूसरों को तुम्हारे मुकाबले में ज़्यादा दी गई है। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू, मर्दों के लिए वही कुछ है जो कुछ उन्होंने कमाया, वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसब्न, और औरतों के लिए वो कुछ है जो कुछ उन्होंने कमाया। वस्अलुल्लाह मिन फ़ज़लिहि इन्नल्लाह काना बिकुल्लि शैइन अलीमा, अल्लाह ताला से उसका फ़ज़ल मांगते रहो, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। ठीक है। यहाँ पर बात बताई जा रही है कि उस चीज़ की तमन्ना ना करो जो दूसरों को तुम्हारे मुकाबले में ज़्यादा दी गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि दुनिया के मामले में
अपने से कमतर को देखो, ताकि जो तो अल्लाह ताला की नेमतें हैं उनका शुक्र तुम्हारे अंदर पैदा हो, और तक़वा के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखो ताकि नेकियों का शौक़ जो है तुम्हारे अंदर पैदा हो। तो वही बात यहाँ पर फरमाई जा रही है कि वला ततमन्नऊ मा फद्दलल्लाहु बिही बअदकुम अला बाद, उस चीज़ की तमन्ना ना करो जो दूसरों को तुम्हारे मुकाबले में ज़्यादा दी गई है। ये असल में इस सारे बातिल माल की जड़ है, जो इसकी वजह है ना, वो रूट कॉज इसकी ये है। क्यों? इंसान जो है वो जब अपने आप को कंपेयर करना शुरू करता है दूसरों से, तो फिर जो है उसके अंदर वो शौक़ पैदा होता है कि मैं भी वही चीज़ हासिल करूँ जो उसके पास है। वो अगला बंदा जो है वो जीएमसी में जा रहा है और मैं अभी तक क्रिसीडा में घूम रहा हूँ, तो वो फिर उसको एक एहसास कमतरी जो है उसका शिकार होता है, और फिर वो उसमें लगता है कि मैं भी जो है वो चीज़ हासिल करूँ जो उसके पास है। और फिर क्या होता है कि पहले तो वो जायज़ तरीके से हाथ मारने की कोशिश करता है, जब उससे बननी पड़ती तो फिर उसको शॉर्टकट जो है वो अच्छे लगने लगते हैं। फिर वो रिश्वत कहीं से मिल रही हो, कहीं से सूद पे जो है वो कोई काम हो रहा हो, किसी और तरीके से जो है वो उसके पास माल आ रहा हो, तो फिर वो उसको अच्छा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि वो उस स्टेटस पे पहुंचना चाहता है कि जिसके ऊपर दूसरे हैं, जिससे वो अपने आप को कंपेयर कर रहा होता है। तो इस बीमारी से इसका इलाज बताया जा रहा है कि इससे बचने का जो तरीका है वो ये है कि तुम अपने आप को दुनिया के मामले अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना जो है वो छोड़ दो उसको। अच्छा, और क्यों? इसकी वजह भी आखिर में बताई जा रही है कि जो आयत का आखिरी हिस्सा है कि वस्अलुल्लाह मिन फ़ज़लिही, अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगते रहो। ठीक है, अभी हम नमाज़ पढ़ के निकले मस्जिद से, हमने क्या पढ़ा? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फ़ज़लिक। ठीक है, अल्लाह ताला से उसका फ़ज़ल मांगते रहो। वस्अलुल्लाह मिन फ़ज़लिही इन्नल्लाह काना बिकुल्लि शैइन अलीमा। जहाँ पे जो अल्लाह ताला की सिफ़त बयान की गई है कि अल्लाह ताला बेशक हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। तो ये जो इल्म है ये अल्लाह ताला की ये वो हिकमत है कि जिसके तहत उसने जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो लोगों को आज़मा रहा है, इंसानों को आज़मा रहा है। किसी को ज़्यादा दे के आज़मा रहा है, किसी को कम दे के आज़मा रहा है। किसी को जो है उसने बेटे ही बेटे दिए हुए हैं, किसी को बेटियाँ ही बेटियाँ दी हुई हैं, किसी को कुछ भी नहीं दिया हुआ, किसी को बेऔलाद रखा हुआ है। इन सारी चीज़ों में आजमाइश है इंसान की। ठीक है, हर चीज़ की जो है वो हर इंसान की जो है वो आजमाइश हो रही है। और इसके लिए मैं आपको सामने एक मिसाल रखता हूँ, एक मिसाल रख के इसको बात को ख़त्म करता हूँ कि आज से चंद साल पहले एक फ्रांस का एक जहाज़ जो है वो क्रैश हुआ था, और उस जहाज़ के क्रैश होने की जो वजह थी, फ्रांस एयर का जहाज़ था वो, और तकरीबन 260 मुसाफिर उसके अंदर से। तो उसकी जब उन्होंने उसकी सर्च करी कि इसकी क्या वजह हुई जहाज़ के क्रैश होने की, तो उन्हें ये पता चला कि जहाज़ में कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं था और सारे उसके इंजन ठीक थे। वो पीआई के एक इंजन में जहाज़ नहीं चल रहा था, सारे उसके इंजन सही थे। मगर उसकी वजह क्या थी? जो पायलट था उसका, वो कुछ अरसे से जब उन्होंने उसके घर का कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप चेक किया उन्होंने, तो पता चला कि वो जाकर के गूगल में ख़ुदकशी करने के तरीके ढूंढता था। मतलब वो इस कदर डिप्रेशन का शिकार था कि उस वक्त उसे कोई तरीका नहीं मिला, तो उसने क्या किया, जहाज़ को जाकर के पहाड़ में मार दिया, और उसके साथ 260 पैसेंजर भी थे, सबको लेकर के वो मर गया। तो कहने का मकसद क्या है कि एक फ्रांस एयर का पायलट, मतलब आप क्या समझते हैं कि जो दुनियावी तौर पे जो उसका स्टेटस होगा, जो उसके पास फैसिलिटीज़ होंगी, वो मतलब किसी आम इंसान से कहीं ज़्यादा होगी। तो फ्रांस एयर का पायलट, और फिर उसके पास मतलब गाड़ी वाला तो बिल्कुल छोटी मोटी, उसके लिए एक तो इतना बड़ा जहाज़ जो है वो चलाता था वो, ठीक है, और हर तरह की फैसिलिटीज़ थी उसके पास। लेकिन उसके बावजूद वो क्या हालात थे कि जिसकी वजह से उसने ख़ुदकशी करी। तो ये वो चीज़ है कि जो फरमाया गया कि इन्नल्लाह काना बिकुल्लि शैइन अलीमा, कि बज़ाहिर जो आपको नज़र आ रहा होता है कि एक आदमी जो है वो बड़े स्टेटस के ऊपर है, बड़े उस पर, लेकिन उसके साथ क्या परेशानियाँ लगी हुई हैं वो हमें नहीं पता होती। तो उसकी आजमाइश किस तरीके से हो रही है वो हमें नहीं समझ में आती, और हम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ दुनियावी उसकी स्टेटस को देख करके मरगूब हो जाते हैं और हलाल हराम की तमीज़ छोड़ देते हैं। तो इस चीज़ से मना किया जा रहा है कि बेशक अल्लाह ताला जो है वही हर चीज़ का इल्म रखता है, उसी के पास इसकी हिकमतें पोशीदा हैं। ठीक है, मैंने आपके सामने 4 आयतें रखी सूरह निसा की 29-32। पहली आयत के अंदर जुर्म का जिक्र था, बताया गया था कि क्या जुर्म है। दूसरी आयत में वह तरहीब थी कि अगर एक करोगे तो उसका क्या सज़ा है उसकी। तीसरी आयत के अंदर तरगीब थी कि अगर इससे बचोगे तो क्या होगा, तुम्हारे गुनाह जो है वो छोटे मोटे गुनाह जो है वो माफ़ हो जाएंगे और जन्नत में दाखिला मिलेगा। और चौथी आयत में इसकी तरकीब थी कि इससे बचने की तरकीब क्या है कि तक़वा के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखो और दुनिया के मामले में अपने से कमतर को देखो। ठीक है, जो कुछ पढ़ा है सुना है उसके ऊपर अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए।
वमा अलैना इल्लल बाक़। जज़ाकल्लाह खैर। ये